किसको पढ़ाया? तुमको पढ़ाया था, पंचायत होगी थी ना, याद ही नहीं है तुमको? पंचायत समिति पढ़ाए थे, पंचायत है, ग्राम पंचायत पढ़ा दी, 26 हो गया। पंचायत समिति पढ़ानी है, ठीक है ना, यहाँ से पढ़ाना है ना। ठीक है भाई, लाइट जलानी है क्या? लाइट आएगा, आ जाएगा। चलिए रिपोर्ट लगा दीजिए। देखो पढ़ते हैं। नोट्स है तुम्हारे पास भी? तुम्हारे पास दीदी के पास बैठ जाओ, मेरे पास में बैठ जाओ। ओके, कर दो। देखिए हमने पढ़ा था त्रिस्तरीय, हमारे पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय है, 3 प्रकार की है। वो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर जो होता है उसे बोलते हैं ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत मैंने आपको पढ़ा दी थी, ठीक है। ग्राम पंचायत में होता है सरपंच, नाम सुना है? सरपंच के चुनाव होते हैं, बता दिया था मैंने। ग्राम पंचायत में सदस्य क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं उसके बारे में देखो। ये तो पंचायत समिति पढ़ेंगे, एक बार थोड़ा सा वापस देख लो। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती है ना उसमें सदस्य कौन कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत में हमने पढ़ा था, ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं सरपंच, उप सरपंच और पंच, जिन्हें वार्ड पंच बोलते हैं ना, ये सब में काम आएंगे। और उसमें ग्राम पंचायत में सरकारी सदस्य जो होता है वो सरकारी सदस्य होता है, आजकल उसको बोलते हैं वीडीओ। क्या बोलते हैं उसको? वीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी वो। और ये सदस्य जो होते हैं इनकी मैंने योग्यता एक ही जगह बढ़ा दी, कोई भी ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ना चाहे तो उसकी योग्यता क्या है भाई? तो उसकी योग्यता है आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? आयु 21 वर्ष हो। कितने वर्ष हो? 21 वर्ष पूरा कर लिया हो। उसका मतदाता सूची में क्या हो? मतदाता सूची में उसका क्या हो? नाम हो। मतलब ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। और 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हो, 2 से अधिक बच्चे ना हो, है ना। वो व्यक्ति क्या लड़ सकता है? चुनाव लड़ सकता है। सब में योग्यता ये काम आएगी। चुनाव लड़ दिया तो हमने सबसे पहले बात की थी, मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं कि हम बात करें सरपंच की। किसकी? सरपंच की। तो सरपंच जो है वो क्या होता है? इस पंचायत का, गांव की जो पंचायत होती है, पंचायत का मुखिया होता है या ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसका चुनाव कैसे होता है? तो इसका चुनाव होता है भाई जनता द्वारा। किसके द्वारा? जनता द्वारा। प्रत्यक्ष रूप से हम लोग क्या है उसके चुनाव में भाग लेते हैं। सरपंच 18 साल का जो व्यक्ति होता है वो वोटिंग करता है, वयस्क मतदान के आधार पर इसका चुनाव होता है। चुनाव हो गया, चुनाव जीत गया, तो चुनाव जीतने के बाद इसको दिलाई जाती है क्या भाई? शपथ। तो सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? तो सरपंच को शपथ दिलाता है पीठासीन अधिकारी। कौन दिलाता है भाई? पीठासीन अधिकारी उसको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। शपथ लेने के बाद सरपंच का होता है भाई कार्यकाल। तो आपको पूछा जाएगा सरपंच का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो सरपंच का कार्यकाल लगभग होता है 5 वर्ष। सामान्य कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है उसका कार्यकाल। हाँ हाँ, ये ब्रदर का दे देना इनको, वो इंक पाउडर मॉडल। तो वो मैं हमेशा लेना आता हूँ ना आपसे, ध्रुवी का क्लासेज है। नहीं नहीं, आप सर कलर वाला नहीं है, मतलब इंक ये आती है ना, इंक ब्रदर का, इंक ये का नाम है, क्या नाम, पाउडर आता है ना ब्लैक कलर का पाउडर ब्रदर का। हाँ हाँ, पाउडर पाउडर, 6 बोतल दे दो। चलिए, तो कार्यकाल कितना वर्ष होता है इनको? 5 वर्ष, ठीक है। अब इनके कार्यकाल 5 वर्ष का, उससे पहले भी अगर इनको हटा सकते हैं तो इनके खिलाफ लाया जाता है भाई क्या? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाकर इनको पद से हटाया। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाते हैं? तो उस क्षेत्र के वार्ड पंच लाते हैं, वो अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हटा देते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था कुछ लगभग, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे पंचायत से जो ऊपर होती है ना, वो होती है क्या है? पंचायत समिति। क्या होती है? पंचायत समिति। पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। क्या होते हैं? 3 स्तर। एक स्तर तो होता है निम्न सदन। कौन सा? निम्न स्तर, है ना। एक होता है मध्यम स्तर,
और एक होता है उच्च स्तर। निम्न जो स्तर होता है इसको कहते हैं पंचायत। मध्यम स्तर होता है उसे कहते हैं पंचायत समिति। क्या कहते हैं उसको? पंचायत समिति। और उच्च स्तर होता है उसे कहते हैं जिला परिषद। क्या कहते हैं उसको? जिला। तो हमने अभी एक ये निम्न स्तर पढ़ लिया है। अब हम कौन सा पढ़ेंगे आज? मध्यम स्तर। तो मध्यम स्तर उसको बोलते हैं विकास खंड स्तर पर पंचायत का स्वरूप क्या कहलाती है? पंचायत समिति। पंचायत तो होती है गांवों पर। पंचायत कितने किस पर होती है भाई? गांव पर। कोई भी गांव होता है उसमें क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। उसमें फिक्स आंकड़ा कि 3000 की जनसंख्या होती है, वहां पे क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत से बड़ा होता है विकास खंड। तो थोड़ा कस्बा हम कह दो आप अपने भाषा में। तो वर्तमान में पंचायत समितियां हैं 352। अब जब चुनाव होंगे तो तब आंकड़ा चेंज हो जाएगा, मतलब आपको जनवरी 2026 में नए आंकड़े मिलेंगे। ठीक है। गठन 1 लाख की जनसंख्या पर, अगर किसी क्षेत्र में 1 लाख जनसंख्या है तो वहां क्या होगी? पंचायत समिति। जैसे मान लो पुष्कर, तो पुष्कर की जनसंख्या क्या है? 1 लाख। तो वहां के ऊपर क्या बनेगी? पंचायत समिति। पुष्कर में सरपंच नहीं बैठेगा, वहां प्रधान बैठेगा, तो पंचायत समिति होगी। उस 15 पंचायत समिति सदस्य होंगे। 1 लाख की जनसंख्या पर कितने पंचायत समिति सदस्य होंगे? 15। इनको बोलते हैं सीआर। क्या बोलते हैं इनको? सीआर, सर्किल रिप्रेजेंटेटिव। हम पंचायत में बोल रहे थे वार्ड पंच, जिनको जिनको क्या बोल रहे थे? वार्ड पंच। इनको क्या बोलेंगे हमें? सीआर, पंचायत समिति सदस्य। अधिक होने पर प्रति 15,000 पर 2 सदस्यों की वृद्धि हो जाएगी। अगर जनसंख्या बढ़ गई तो 15,000 के ऊपर 2 आदमी बढ़ जाएंगे, फिर 15,000 पे 2 आदमी बढ़ जाएंगे, फिर 15,000 पे 2 आदमी बढ़ जाएंगे, बढ़ते रहेंगे। सदस्य पंचायत समिति में सदस्य कौन होते हैं? तो पंचायत समिति में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। हमने अभी बात की थी, मैंने आपको पढ़ाया ग्राम पंचायत, उसमें सदस्य होते हैं सरपंच, उप सरपंच और पंच। वो होते हैं राजनीतिक। इसके अंदर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं निर्वाचित और एक क्या होते हैं? अन्य सदस्य। इनको बोलते हैं पदेन सदस्य। देखो, निर्वाचित सदस्य है प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य। एक इसमें होते हैं पदेन सदस्य। क्या होते हैं? पदेन सदस्य। पदेन सदस्य मतलब सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच और विधायक। इसको ऐसे समझें कि जिस प्रकार सरपंच होता है तो सरपंच की जगह तो कौन बन गया भाई? प्रधान। उप सरपंच की जगह उप प्रधान। और वार्ड पंच की जगह कौन हो गया? पंचायत समिति सदस्य। सेम टू सेम हुई ना भाई। वार्ड पंच की जगह तो कौन है? पंचायत समिति सदस्य। उप सरपंच की जगह कौन आ गया? उप प्रधान। और सरपंच की जगह कौन आ गया? प्रधान। परंतु यहाँ एक सदस्य एक्स्ट्रा है। कौन से है? पदेन। पदेन का मतलब एक पद मिलते ही दूसरा पद मिल जाना। उस ग्राम पंचायत, वो जो पंचायत समिति, उस पंचायत समिति जितने भी गांव हैं, उन गांवों के जितने भी सरपंच है उसके सदस्य होंगे। और विधायक है तो एक पंचायत समिति में एक विधायक। जैसे पुष्कर की मैंने बात की, पुष्कर में एक विधायक होगा, है ना। राउत साहब वहां से विधायक हैं तो वो शामिल होंगे। तो जब भी मीटिंग होगी उस मीटिंग में प्रधान बैठेगा, उप प्रधान बैठेगा, पंचायत समिति सदस्य बैठेंगे, तो उसमें विधायक भी आएगा उस एरिया का, और उस एरिया के जितने भी सरपंच है वो भी आएंगे। तो मैंने कल परसों जो क्लास पढ़ाया कि पंचायत का बजट सरपंच तैयार करता है, पर पारित कौन करती है? पंचायत समिति। ये वहां बैठेंगे जब भी तो कहेंगे हमें पैसा चाहिए। नोट, पदेन सदस्यों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। अगर वहां वोटिंग होगी तो सदस्य कौन वोटिंग करेंगे? पंचायत समिति के सदस्य वोटिंग करेंगे, जो पदेन सदस्य वोटिंग नहीं करेंगे। योग्यता अभी सबकी मैंने बता दी। एक ही योग्यता है, कोई भी पंचायत समिति सदस्य बनता है उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। 22 नवंबर 1995 के बाद 2 से अधिक संतान ना हो। उस क्षेत्र की पंचायत समिति की मतदाता सूची में उसका क्या हो? नाम हो। पहले था वो एक चीज और था कि भाई पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो पढ़ा लिखा बंद कर दिया है वापस। और उसके घर में शौचालय होना चाहिए। आजकल मोदी जी ने कर दिया, घर में शौचालय सरपंच के नहीं है, प्रधान के नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। राजनीति में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है ना। काम करने के लिए तो बैठे ना सचिव वगैरह बैठे, वो करेंगे काम जरूरी। तो अब जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो तो वंचित हो गया ना। फिर कोई अनपढ़ आदमी है लीडर, तो ज्ञान तो है ना। ज्ञान केवल पढ़े लिखे होने से आता है क्या? ये हमारी सरकार कहती है। आपकी बात तो सही है, पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। पर जो वो सचिव को पूछेगा पहले। राजा होता ना, राजा को पढ़ा लिखा होना जरूरी थोड़ी था। पहले राजा होता, राजा को राज करना आना चाहिए। राबड़ी देवी सीएम थी भाई। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, कहाँ की? बिहार की। अनपढ़ थी, अंगूठा लगाती थी। क्यों? क्यों? काम करने के लिए तो आदमी है ना। मैं थोड़ी कहूँगा हाँ नरेंद्र मोदी है तो काम है। अच्छा यूं
होना तो चाहिए पड़ा हुआ। मुख्य सरकारी अधिकारी होता है खंड विकास अधिकारी, इसको बोलते हैं बीडीओ। और पंचायत में कौन सा होता है? वीडीओ। यहाँ कौन होगा? बीडीओ। प्रधान की बात करें अपन, प्रधान जो होता है वो पंचायत समिति का क्या कहलाता है भाई? अध्यक्ष। जबकि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच। सेम चीज है। चुनाव, इसमें चुनाव थोड़े अलग है। प्रधान का जो चुनाव होता है वो होता है पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों में से बहुमत के आधार पर, जैसे उप सरपंच का होता है। मान लो किसी क्षेत्र में 60 पंचायत समिति सदस्य हैं, तो 60 पंचायत समिति सदस्य जीत के आएंगे, फिर 60 में से 31 जिसको कहेंगे उसकी क्या बनेगी? सरकार। सरकार का मतलब वो प्रधान बनेगा। तो ये अपने में से 60 लोग, 30 लोग जितने भी उस एरिया में हैं, वो अपने में से एक को क्या बनाएंगे? प्रधान। तो प्रधान का चुनाव जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है ना। हम इसको चुनते हैं, ये प्रधान को चुनेंगे। शपथ कौन दिलाएगा? उपखंड अधिकारी दिलाएगा उसको शपथ। और त्यागपत्र कौन देगा? तो त्यागपत्र उसको जिला प्रमुख को देगा। किसको देता है त्यागपत्र? जिला प्रमुख को। ये चीजें ध्यान रखनी है। चुनाव पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, शपथ उपखंड अधिकारी, और त्यागपत्र कौन देता है? जिला प्रमुख। उप प्रधान, उप प्रधान जो होता है यह पंचायत समिति का क्या कहलाता है भाई? उपाध्यक्ष। चुनाव पंचायत समिति के सदस्य अपने में सेम, जैसे उप प्रधान को, उसको प्रधान को चुना है, वैसे किसको चुनना है? उप प्रधान को। अपने में से एक को प्रधान चुनते हैं और एक को क्या चुनेंगे? उप प्रधान चुन लेंगे। कौन चुनेंगे? सीआर। सीआर का मतलब पंचायत समिति के सदस्य, वो अपने में से एक को प्रधान चुनेंगे। शपथ सेम में कौन दिलाएगा? उपखंड अधिकारी। और त्यागपत्र किसको देंगे? प्रधान को। जबकि मैंने अभी पढ़ाया प्रधान किसको देता है? जिला प्रमुख को। ये ध्यान रखना ना, शपथ दोनों को सेम है, शपथ सेम है। ये आ गया साहब तीसरे नंबर, पंचायत समिति सदस्य। ये पंचायत समिति का सदस्य होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सीआर के चुनाव। चुनाव, इसका चुनाव जनता द्वारा होता है। हम लोग किसको वोट देते हैं? सीआर को। गांवों में सीआर को वोट देते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्टर को चुनाव। जबकि डायरेक्टर नहीं होगी, सीआर के चुनाव होते हैं। शपथ, इसको भी शपथ कौन दिलाएगा? उपखंड अधिकारी। त्यागपत्र, ये किसको देगा त्यागपत्र? प्रधान को। तो उप प्रधान और सदस्य किसको देते हैं? प्रधान को। और प्रधान किसको देगा? जिला प्रमुख को देगा त्यागपत्र। जिला परिषद, अब ये जब नोट्स बनाए थे तब जिला परिषद कितनी थी? 33। अब जिला परिषद क्या है? बढ़ जाएगी, जिले 41 हो गए हैं, तो जिला परिषद भी बढ़ेगी। जो अब जिला परिषद में जो चुनाव होगा तब देखेंगे अपन कितने में। दिसंबर में चुनाव है। आज ही के पेपर में आया, अभी चुनाव संभव नहीं है क्योंकि समिति ने रिपोर्ट सौंपी नहीं अपनी। जहां अब जिला परिषद के अपन इसमें एक ये तो खत्म हो गया है, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं अब? जिला परिषद। तीसरा स्तर, कौन सा स्तर? तीसरा, इसे बोलते हैं उच्च स्तर। उच्च स्तर। वर्तमान में 33 जिला परिषद है। जहां जनसंख्या 4 लाख होती है तो 4 लाख की न्यूनतम जनसंख्या पर कितने जिला परिषद सदस्य होंगे? 17। जिला परिषद सदस्य को बोलते हैं डीआर, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव। तो डायरेक्टरों के चुनाव होते हैं, इसको बोलते हैं गांव में चुनाव। अगर जनसंख्या बढ़ गई, 1 लाख के अतिरिक्त जनसंख्या हो गई, तो 2 सदस्य और क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। सदस्य, इसमें भी 2 प्रकार के सदस्य होते हैं भाई, एक निर्वाचित और एक पदेन। निर्वाचित सदस्य कौन है? जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य। आई बात समझ में? वही गांव में कौन था? वार्ड और पंचायत समिति में कौन था? सीआर। यहाँ कौन हो गया? डीआर। ये अपने में से चुनेंगे, सबको चुनेंगे जो आगे देखना भी। पदेन सदस्य यहाँ चेंज हो रहे हैं, पदेन सदस्य होंगे। अभी जिले की बात करें, एक जिला आ गया जैसे अजमेर जिला, तो अजमेर जिले में जितने प्रधान है वो, अजमेर जिले में एक सांसद भी होगा, भागीरथ चौधरी हैं, और अजमेर जिले के जितने विधायक हैं तो अजमेर जिले में 8 विधायक हैं। तो यह सब जिला परिषद में भाग लेते हैं। अजमेर की जिला परिषद, अजमेर जिला परिषद का मुख्यालय है यहाँ पे, वहाँ पे प्रधान साहब बैठेंगे। अभी सुशील कुमार पलाड़ा प्रधान है, वो प्रधान क्या रहे, सॉरी जिला प्रमुख है। तो ये जिला प्रमुख बैठेंगे तो यहाँ जितने भी प्रधान है वो आएंगे, जितने सांसद है वो आएंगे। एक सांसद होता है, 8 विधायक हैं अजमेर में, वो पूरे पूरे आएंगे। और जिला परिषद सदस्य आएंगे, उप जिला प्रमुख, सबके सब आएंगे ना। तो ये पदेन सदस्य हैं। योग्यता वही सेम टू सेम। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज चुनाव और नगरीय चुनावों में योग्यता ये कि यही है, आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। आप लोग जो भी 21 वर्ष का, कोई भी जाके सरपंच का, प्रधान का, जिला प्रमुख का चुनाव लड़ सकते हैं। 21 वर्ष। जिला परिषद क्षेत्र की मतदाता सूची में क्या हो? नाम। 2 से अधिक संतान न हो 22 नवंबर 1995 के बाद। 95 से पहले 2, 4, 5 कितने भी ठीक है। अब 2 से अधिक संतान नहीं होगी, जुड़वा हो गई तो वो पहले जुड़वा 2 बच्चे हो गए तो 2 माने जाएंगे। एक पहले था और बाद में जुड़वा हुए तो फिर वो
मन नहीं माना जाएगा। वो जुड़वा संतान होगी ना, उसको क्या कहेंगे भाई, स्टार्टिंग में पहले 2 बच्चे हो गए किसी के जुड़वा, तो वो 2 ही माने जाएंगे बच्चे, और पहले 1 बच्चा था फिर जुड़वा हो गए तो वो 2 बच्चे माने जाएंगे, 3 नहीं माने जाएंगे। मुख्य सरकारी अधिकारी, ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, सीओ बोलते हैं इसको। जिला प्रमुख, मेन मुखिया कौन है भाई, जिला प्रमुख। ये जिला परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। चुनाव, जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर, जो डीआर जितने भी हैं, जैसे अजमेर का चुनाव हुआ, अजमेर में डीआर की जो सीटें थी 60 थी, तो 60 में से जो 31 एक साइड जाएंगे वो क्या बन जाएगा, जिला प्रमुख। तो सुशील कंवर पल्लड़ा की तरफ गए कम से कम 40, तो वो आराम से बढ़ेंगे। शपथ, जिला कलेक्टर द्वारा। त्यागपत्र, संभागीय आयुक्त। अब ये आपको ये त्यागपत्र याद रखना है, शपथ याद रखनी है। अभी हमने पढ़ा प्रधान, प्रधान त्यागपत्र किसको दे रहा है, जिला प्रमुख को, और जिला प्रमुख किसको दे रहा है, संभागीय आयुक्त को। और यहाँ आप क्या पढ़ रहे हैं अपन, जिला प्रमुख। जिला प्रमुख शपथ कौन दिला रहा है, जिला कलेक्टर। त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देते हैं, कमिश्नर को। सेम उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख जो होता है वो जिला परिषद का क्या कहलाता है, उपाध्यक्ष। चुनाव, निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से। शपथ, जिला कलेक्टर। त्यागपत्र किसको दे रहा है, ये जिला प्रमुख। उप जिला प्रमुख किसको देगा, जिला प्रमुख, और जिला प्रमुख संभागीय आयुक्त को। जिला परिषद के सदस्य, इनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। शपथ कौन दिलाता है, कलेक्टर, और ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, जिला प्रमुख को। ये हुई जिला परिषद। आपको त्यागपत्र शपथ याद रखना है। कार्यकाल कितना होता है भाई जिला परिषद का, 5 वर्ष। पंचायत समिति का भी 5 वर्ष होता है। जिला परिषद की बैठकें हैं, साधारण बैठक होती है प्रत्येक 3 माह में 1 बार। कम से कम 1/3 भाग सदस्य भाग लेने चाहिए, नहीं तो मीटिंग नहीं होगी। बजट, इनका बजट तैयार मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बनाया जाता है, और उसे पास कौन करती है भाई, राज्य सरकार इसको पास करती है। नोट, सभी संस्था प्रधानों को, सभी संस्था प्रधान का मतलब पंचायत में तो संस्था प्रधान हो गया सरपंच, पंचायत समिति में हो गया प्रधान, और जिला परिषद में हो गया जिला प्रमुख। अगर इन सबको हटाना है तो इन्हें 2 वर्ष बाद 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव लाकर इन्हें पद से क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। अगर हटाना हो तो सरपंच को 30 साल 34 साल एक बार लाया जाता है, बाद में नहीं हटाया जा सकता। अब देखो पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां, बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं इनके, इसका आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आएगा कौन सी समिति का गठन कब किया गया और समिति ने क्या सिफारिश की। बहुत इजी, परमानेंट है ऊपर वाली तो। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी भाई, 1957 में। अध्यक्ष कौन, बलवंत राय मेहता। रिपोर्ट प्रस्तुत कब की, 24 नवंबर 1957 को इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण त्रिस्तरीय होनी चाहिए, मतलब पंचायती राज व्यवस्था ने कितने स्तर की हो, 3 स्तर की हो, जो भी हम पढ़ चुके हैं। ग्राम स्तर पर क्या होनी चाहिए, ग्राम पंचायत। खंड स्तर पर होनी चाहिए पंचायत समिति, और जिला स्तर पर क्या होनी चाहिए, जिला परिषद, जो भी मैंने आपको पढ़ाया ही है। और इन्होंने कहा कि कलेक्टर को जिला परिषद का क्या बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए। सदस्यों को वित्तीय स्रोत उपलब्ध कराया जाए, इनको पैसे दिए जाए, सदस्यों को खर्च करे, थोड़ा विकास करवाए। तो ये बलवंत राय मेहता। तो आपका प्रश्न क्या आएगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया, 1957 में। अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता। इन्होंने क्या कहा कि पंचायती राज कितने स्तर का होना चाहिए, 3 स्तर। खेल खत्म, बस इतना ही प्रश्न आएगा। दूसरी समिति अशोक मेहता समिति, इसका गठन कब किया गया, तारीखें याद रखने केवल, 1977। अध्यक्ष अशोक मेहता। रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की गई है, ठीक है। इन्होंने रिपोर्ट कब दी है, इन्होंने आगे दी 1 साल बाद। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय हो, इन्होंने क्या कहा, त्रिस्तरीय की जगह क्या कह दिया इन्होंने, 2 स्तरीय। एक तो जिला परिषद और क्या हो, मंडल पंचायत, ग्राम पंचायत उड़ा दी इन्होंने। इन्होंने कहा पंचायतों कार्यकाल कितना होना चाहिए, 4 वर्ष। और राजनीतिक पार्टियों को सभी स्तरों पर चुनाव लड़ने का अधिकार हो, मतलब राजनीतिक पार्टी डीआर-सीआर तक का चुनाव लड़ती है। सरपंच कभी किसी पार्टी का नहीं होता है, सरपंच होना है कांग्रेस बीजेपी नहीं होता है ना। तो कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी को निम्न से निम्न स्तर पर भी चुनाव लड़ने दो, ऐसा कह रहे हैं। जीवी के राव समिति, जिला परिषद को अधिक सक्रिय बनाना चाहिए, ये कह रहे हैं, जिला परिषद को पावर दो। इस हेतु जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति हो और चुनाव क्या हो, सही समय पे। बस नाम याद रखो, जीवी के राव समिति कब बनाई गई, 1985 में। लक्ष्मी सिंगई समिति है 1986 में। राजीव गांधी के समय 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता बनाई गई। पंचायती राज संस्थाओं को क्या दिया जाए, कानूनी मान्यता, ऐसा इन्होंने कहा। अभी तक कानूनी मान्यता नहीं है, हाँ इन्होंने कानूनी मान्यता नहीं है, बाद में दिया। तो 73वां संविधान संशोधन पढ़ोगे ना,
तो तब मिलेगी कानून। और ग्राम सभा का क्या किया जाए, गठन किया जाए इन्होंने कहा, और पंचायती राज संस्थाओं को कानूनी मान्यता मिले। पी के थगुन है ना, थुगन समिति 1988, पंचायती राज सर्वाधिक मान्यता प्रदान हो और प्रति 5 वर्ष के अंतराल पे क्या कराया जाए, चुनाव। ये कह रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। बी एन गॉडगिल समिति 1989, ये कह रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की। अभी जो चल रही है ना, वो इनके कहने पे चल रही है। वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आधार बी एन गॉडगिल समिति को माना जाता है। अभी जो पंचायती राज है वो इनके कहने पे चल रहा है। अब देखो ये अनुच्छेद बोर्ड पे देखो, ये आपको रटा मारना पड़ेगा। ये हमेशा आजकल जो इतनी देर में जो मैंने पढ़ाया है, ये तो पहले प्रश्न आते थे, अब प्रश्न ये आने लगे इधर वाले, ये ABCD, ये दुविधा ही होगी अब आपके जीव को ना। जैसे पहला अभी भी कुछ दिनों पहले प्रश्न आया था कि ग्राम सभा का उल्लेख किसमें, लोग ये करके आगे अनुच्छेद 243 में तो है ग्राम सभा की क्या है भाई, परिभाषा क्या है। और प्रश्न क्या पूछा गया, ग्राम सभा का। हम सोचते हैं यार 243 से तो स्टार्ट होता है, तो 243 टिका दिए, जबकि ग्राम सभा का उल्लेख इसमें 243A। 243B में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। 243C में क्या है, पंचायतों की संरचना, ठीक है ना। डी में क्या है, स्थानों को आरक्षण, जैसे अभी चुनाव होंगे तो आरक्षण मिलेंगे, कहीं महिला सीट आएगी, कहीं SC की सीट आएगी, कहीं OBC सीट आएगी तो आरक्षण है। ई में क्या है, पंचायतों की अवधि, कार्यकाल कितने साल है भाई, 5 साल। F में क्या है, सदस्यों की अयोग्यता। 243G में क्या है, पंचायतों की शक्ति। H में पंचायतों द्वारा कटौतियां या बजट वगैरह। आई में क्या है, वित्त आयोग। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें ना, इसको अब देखो, इसमें नोट्स में देख के मैं जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट लगाओ ना, पूरा महत्वपूर्ण नहीं है। 243 में तो ग्राम सभा की परिभाषा। 243A में क्या है, ग्राम सभा। बी में क्या है, पंचायतों का गठन। और सी में क्या है, पंचायतों की संरचना, ये लगा लो। और डी में क्या है, आरक्षण। और ई में क्या है, पंचायतों की अवधि, ठीक है। यहाँ वित्त आयोग वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। पंचायती राज, देखो केवल प्रश्न ऐसा है, केंद्र और राज्य का नाम आए कि वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में है, तो वित्त आयोग का गठन तो है 280 में। वित्त आयोग केवल पूछा जाए वित्त आयोग, पर पूछा जाए पंचायतों के लिए वित्त आयोग का उल्लेख कहां है, 243I। 243I। बाकी इसके अंदर और कोई खास बात नहीं है आपके ना, बाकी एक बार रटा मार लेना, आप हो जाएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब पंचायत राज में एक शब्द आता है भाई, नाम ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं वार्ड सभा, एक आती ग्राम सभा, दोनों शब्द अलग अलग है, पहले पढ़ रहे हैं पर वार्ड सभा, ध्यान से सुनना। वार्ड सभा क्या है, एक ग्राम पंचायत में कम से कम कितने वार्ड होते हैं भाई, 9। तो 9 वार्ड में क्या होंगे, 9 वार्ड पंच होंगे। जैसे आपके पार्षद होते हैं तो वार्ड पंच होते हैं। वार्ड के सभी वयस्क मतदाता वार्ड सभा के क्या होते हैं, सदस्य। आप अपने वार्ड में चुनाव देते हैं तो आप वयस्क हैं, आप वोटिंग करते हैं तो आप उसके क्या हैं, सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन होता है, तो उस वार्ड का निर्वाचन पंच, जो वार्ड पंच होता है वही क्या करेगा, वार्ड सभा के अध्यक्ष। अरे 5 नंबर वार्ड से कोई अगर चुनाव लड़ता है तो वार्ड नंबर 5 का क्या बनेगा, पंच बनेगा। तो पंच अध्यक्ष करेगा, भाई अपने नाले नहीं बनी, किसको कहोगे, पंच को। पंच जाके किसको कहेगा, सरपंच को। तो वार्ड सभा बुलाएगा वो। बैठक प्रतिवर्ष 2 बार, साल में 2 बार वार्ड पंच की बैठक होनी चाहिए। यह ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई है। तो प्रश्न क्या आएगा कि ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वार्ड सभा। मूल संविधान में वार्ड सभा का प्रावधान नहीं था, थी नहीं, संविधान में कहीं वार्ड सभा नहीं है। 7 जनवरी 2000 को प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड सभा का गठन किया गया। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का कैसा राज्य है भाई, प्रथम राज्य। तो ग्राम वो वार्ड सभा सबसे पहले किसने बनाई भारत में, राजस्थान ने बनाई है, गहलोत के कार्यकाल में। अब एक ग्राम सभा, ग्राम सभा मतलब पूरा गांव। ग्राम सभा का शुभारंभ भी किसने किया, अशोक गहलोत द्वारा 26 जनवरी 1999 में सांगानेर पंचायत में मुहाना से किया इन्होंने। ग्राम सभा जो है वो भारत में पंचायत राज की क्या है, सबसे छोटी इकाई। अरे अभी हम पढ़ रहे हैं ना, पंचायत राज भारत का है, तो पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी, पंचायत राज में जिला परिषद भी आती है, उससे छोटी कौन है, पंचायत समिति, उससे छोटी कौन है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से भी छोटी क्या कौन है, ग्राम सभा। तो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ग्राम सभा। और ये पंचायत की सबसे छोटी इकाई है, ऊपर वाली। दोनों में अंतर, दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है ना। ग्राम सभा का प्रावधान राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 द्वारा किया गया। सदस्य ग्राम सभा में सभी वयस्क मतदाता इसके सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है, गांव यानी ग्राम सभा। और ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है भाई, सरपंच। ग्राम सभा को सतर्कता समितियां गठित करने का अधिकार है। ग्राम सभा को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या दर्जा दिया गया है,
संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी पड़ती है सरपंच को। ये नगरीय स्वशासन है भाई, है ना। अब नगरीय स्वशासन कल पढ़ेंगे अपन, है ना। अभी एक बार यहाँ तक पढ़ लो आप लोग पहले, जो कल परसों नहीं आए थे वो वैसे पूरा पढ़ लो, नहीं तो आज अपन ने पंचायत समिति